या बजाने की बात आ रही थी तो मुझे लग रहा उधर जो प्लेट पकड़े हैं जी कहीं वे भूल गए, खाना खा रहे हैं, ताली बजाते नीचे प्लेट ना गिर जाए, तो मुझे इस बात का बड़ा वो लग रहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये वो अलीगंज की धरती है जहाँ कुमार मनोज की पंक्तियों से आपने मुझे बुलाया। जिस समय कारगिल के युद्ध में मनोज पांडे पर गीत लिखा मेरे छोटे भाई ने, वहीं पर मैंने भी कारगिल युद्ध पर एक रचना लिखी। क्या बात। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसी अलीगंज में एक कवि सम्मेलन हुआ था कारगिल युद्ध के दौरान, जिसमें भाई राजकुमार जी बैठे हुए, अगर ध्यान हो, कशिश सेठ भी ने संचालन किया था। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, युद्ध हो रहा था, उस समय कवि सम्मेलन हुआ था और उस समय मैंने वो कविता पहली बार लिखी और पहली बार ही पढ़ी थी यहाँ पर। ये वो अलीगंज की धरती है जो सूरवीर भी पैदा करती है और श्रृंगार भी गाती है। आत्म प्रकाश शुक्ला जी को ले लें तो जहां उन्होंने रोज गाया चीन छीन देश का गुलाम ले गया, और वहीं पर उन्होंने लिखा कि गोरी के गाल पंजीरी भये। ये वो धरती है जहां कविता जन्म लेती है, जहां पवन चौहान जैसा गीतकार होता है, कंकड़ मत फेंको पानी में लहरें घायल हो जाएंगी। और कंचन सिंह चौहान उनके पिताजी वो ऐसे लोकगीतकार हुए जिनका एक एक लोकगीत आज जहन में समा जाता था। ये वो धरती है और उसी धरती पर आज शैलजा दुबे नाम की कवित्री जो पैदा हुई है, मुझे विश्वास है जो अलीगंज ने समर्थन आत्म प्रकाश शुक्ला को दिया था। मुझे वो दिन याद है जब आत्म प्रकाश शुक्ला ईटा की नुमाइश में पढ़ने जाते थे तो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्हें पता होगा अलीगंज की तहसील से 10-10 बसें भर करके श्रोताओं के रूप में जाती थी और पूरी रात आत्म प्रकाश शुक्ला को सुना करती थी। मैं विश्वास है मुझे और मुझे भरोसा है कि अलीगंज की जनता, अलीगंज के लोग शैलजा दुबे को उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और मुझे भी इसी धरती ने पैदा किया है। राजकुमार जी बैठे हैं, रामदास साहब के चले गए, तमाम हमारी ऐसी टीम थी जिन्होंने एटा के लोगों ने मुझे भगा दिया कि इसको कभी नहीं बनने देना है। तब अलीगंज ने मुझे शरण दी और आज आपके बीच में मैं बार बार आता हूँ और यहाँ कविता पढ़ता हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छा लगता है। आपने कहा, जब उन्होंने कहा बोटियां चली गई, तो मैंने एक मुक्तक लिखा था कि दुल्हन का सिंदूर, कि दुल्हन ने सिंदूर दे दिया और बहन ने राखी दे दी। जब एक सैनिक शहीद हुआ। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियों से सम्मानित करता हूँ कि हंसते हुए हर फूल का घर खार होता है। हंसते हुए हर फूल का घर खार होता है, घर उजालों का भी अंधकार होता है। अरे देख पीले पात को क्यों रो रहा माली, एक दिन हर डाल का पतझड़ होता है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बहुत से मित्र ऊपर चले गए, कुछ नौकरी पर चले गए। राजकुमार जी मुझे मिल गए, मुझे ऊर्जा मिली। हमारे पुराने साथी हैं, हमने बचपन की कविता यहीं पे जी है, तो वो उन पंक्तियों को मैंने जो लिखा, गोविंद जी, कि दुल्हन ने सिंदूर दे दिया और बहन ने राखी दे दी, बूढ़े माता और पिता ने अपनी ही बैसाखी दे दी, अरे बच्चों ने किलकारी भरता अपना बचपन दान कर दिया, वीर शहीदों ने सरहद को अपनी दौलत सारी दे दी। वीर शहीदों ने सरहद को अपनी दौलत सारी दे दी। जिसकी पंक्तियां जहां लिखने की बात आती है, भैया बैठो आप, सही बताने। देखो ऐसा है, मैं भी जब संतोष की उम्र पे था तो मैं ऐसे ही चीखा करता था। एक बार मेरी पत्नी बोली कि तुम्हारी जो नसें फूल जाती हैं, किसी दिन फट गई तो हम तो बिना आदमी के रह जाएंगे। हमने कहा भैया अब नहीं पढ़ेंगे। अच्छा एक और बात हुई, अब उम्र पनी है नहीं कि हम संतोष जितने चीख पाए। अभी क्या हुआ कि पंतनगर में आज 4-5 महीने हो गए, शायद आपने पढ़ा होगा, वहां एक वीर रस के कभी हमारी उम्र के संतोष की तरह से एक नया लड़का पढ़ के गया भारत माता की जय, और कुछ जोर जोर से। अच्छा उन्हें भी ताव आ गया, वीर रस के कवि थे ही, कविता पढ़ते पढ़ते उन्हें बीच में बोल दिया भारत माता की जय, और भाई साहब पीछे लुढ़कते चले गए और मंच पे ही रह गए। हम जैसे लोग कई कविता पढ़ने के लिए रह गए। इसीलिए भाई अपना रिस्क इतना नहीं लेते कि अपने जान है तो जहान है, सीधी बात। दादा आपके शब्दों में वो सामर्थ्य है, संबोधित कर रहा हूँ यार। दादा आपके शब्दों में वो सामर्थ्य है, आपके शब्दों में वो जादू है। मैंने तो साक्षात देखा है कई मंचों से, आपका जादू चलता है तो फिर चलता है। सुनील सिद्धार्थ ने कविता पढ़ी जी,
कि साहब पहले जो है गांव में ऐसा होता था, वो एक दूसरे के कपड़े दे देते था, बारात में चले जाओगे उसमें चले जाओ, कपड़े नहीं होते थे देते थे। भाई साहब मेरे सामने ऐसी घटना हुई तो वो उससे तो बढ़िया अब है भाई साहब। वो ऐसा जमाना था कि दो दोस्त थे बड़े अच्छे, उनमें एक पैसे वाला था भाई साहब, उसके पास से कुर्ता, दूसरे बारात में जाना था, एक पर कुर्ता नहीं था नया, तो माने कि भैया हम तो बारात में जाएंगे ना, क्यों नहीं जाओगे भाई, क्या हम पे कुर्ता ही ना है। बोले कि भैया हमारा कुर्ता ले लो, सर नया कुर्ता एक उन्हें अपना पहना, एक उन्हें दे दिया। अब दावत खाने लगे, दावत खाने में तो भाई पहले तो वैसे होते थे कुर्ते ढीले ढाले, वैसे जो बटन नहीं होते थे, तो अब वो बगल में बैठे जिनका कुर्ता था वो बोले यार इसके कब ऊपर कर लो, समझते नहीं कदुआ में गंदे हो जाएंगे, उनने ऊपर कर लिया। फिर उन्होंने कहा कुर्ता की इधर को समेट लो यार, धूल में सने जा रहे। अब बात कुल मिला के उनने बार बार टोक रहे कि पीछे समेट लो, आगे कर लो, अब कुर्ता के लिए कुर्ता खराब न हो जाए। भाई साहब वो भी कमाल का आदमी, और उसने यादव जी क्या किया, कुर्ता उतारा पूरी भरी भरा उसमें पात में, उन्होंने की ले कम खत तू अपना कुर्ता, साले रोटी भी नहीं खाने देगा मैं जो तेरे कुर्ता के चक्कर में। तो भाई साहब ऐसा भी होता था उस जमाने में, तो ऐसी स्थिति होती है भाई साहब। अच्छा इनकी क्या बात कही जाए, ऐसा हुआ कि सब लोग रहे। अब डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी पीएचडी हैं, बड़े कवि हैं, पवन बाथम जी पीएचडी हैं, डिग्री कॉलेज में रहे कायमगंज में, तमाम लोग ऐसे बड़े बड़े कवि आए, किसी के आगे पीएचडी, किसी के आगे एलएलबी, किसी के आगे बीएड। भाई साहब हमारे सिद्धार्थ जी को लगा, सुनील बाबू को, कि हम तो बिना डिग्री के हैं, तो इन्होंने कहा लोग हमारे कवि मित्र आते हैं, तो एक नेम प्लेट बनाई, गणेश सिद्धार्थ, नीचे लिखी KKHP। भैया एक दिन हमने कही भैया जे KKHP कौन सी डिग्री है जे बताओ, RMP तो हम जानते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेरे जे KKHP का है कि भैया का बताइयो मत, KKHP का मतलब खींच खांच के हाई स्कूल पास। तो भाई साहब ऐसी स्थिति आ जाती है, सही बता रहे, हाँ, कई बार ऐसी स्थिति आती है भाई साहब। नहीं अच्छा गोविंद बड़े हाजिर जवाब आदमी है, बहुत हाजिर जवाब है। मैं भूमिका बना रहा हूँ सुरेश अवस्थी जी की। एक बार अब छोड़ो, आइए मैं बात करता हूँ, हमारी कुछ बहनें बैठी हैं और शैलजा जी ने श्रृंगार पढ़ा और भी कुछ पढ़ा, उन्होंने कहा हमें कमतर नहीं समझना। तो मैं तो पहले ही मातृ शक्ति की वंदना करता हूं हमेशा, क्यों, मैं श्रृंगार लिखना जानता ही नहीं। ईमानदारी की बात यह है कि हम तो ऐसी कौम में पैदा हो गए, हमारे तो 18 साल की उम्र में ही शादी हो गई। अब जब 18 साल की उम्र में हम ग्रस्त हो गए तो प्यार कहाँ से सीखते भाई साहब, सीधी बात तो ये, अपने तो पूरी ग्रस्त जीवन जी रहे हैं 18 साल की उम्र से। तो मैंने महिलाओं के लिए, मैंने मातृ शक्ति के लिए एक मुक्तक लिखा, और हमारी मातृ शक्ति बैठी है, पसंद आए तो आप ताली बजा देना, और कोई बजाए चाहे ना बजा। अनुसुईया के सम्मुख आकर हर की लीला हार गई। अनुसुईया क्या थी, कैसी देवी थी, तीनों देवता जब परीक्षा लेने गए और ऐसी शर्त रख दी कि निर्वस्त्र होकर के अगर तो अनुसुईया हमें भिक्षा देगी तभी लेंगे। और अनुसुईया बहुत तपस्विनी थी कि उन्होंने तीनों देवताओं को बालक बना दिया और अपनी गोद में बिठा करके भोजन कराया। ऐसा देश है, ऐसी मातृ शक्तियां हैं यहाँ इस देश में, तब मैं उनकी वंदना करता हूँ। अनुसुईया के सम्मुख आकर हर की लीला हार गई, माँ सीता की अग्नि परीक्षा शंकाओं को मार गई। तू सावित्री के तप के आगे काल स्वयं ही हार गया, और विष का प्याला पीकर मीरा भवसागर के पार गई। विष का प्याला पीकर, ऐसा देश है, ऐसे देश को प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक उन्होंने श्रृंगार की बात की, देखो बैठा तो लिया, बात नहीं करोगी, हाँ मेरे कान तक आ गई तो फिर मैं पूरा वीर रस का कवि हूँ, इसीलिए मैं तुम प्यार की बात करती हो तब मुझे लिखना पड़ा। श्रृंगार के नग में नहीं अब अंगार पर लिखिए,
श्रृंगार के नग में नहीं अब अंगार पर लिखिए, और महबूब जिसका हो वतन उस प्यार पर लिखिए। जो तिरंगे की हिफाजत में लगा दे जान भी, उस जवानी के लहू की धार पर लिखिए। उस जवानी के लहू की धार पर लिखिए। क्यों लिखिए? मैं जवानी पर एक मुक्तक और दे रहा हूँ। मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, और जो लोग आ रहे हैं चुपचाप बैठ जाएं, और जो खाना खा के आया है उसमें ऊर्जा आ गई है, इसलिए वो ताली बजा सकते हैं। नहीं, सारे ही बजाओ एक बार जोरदार ताली, जोरदार तालियों से भैया का अभिनंदन। कोई बात ना, ताली स्वागत ताली कोई बात नहीं। मैं असल में क्या है, जो गीतकार होते हैं जैसे पवन दादा हैं, गोविंद हैं, जो गीतकार हैं, तो गीतकार ताली से उत्साहित होते हैं। मैं तो भाई साहब आंखों में आंख डाल के पता कर लेता हूँ कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा इसलिए भाई साहब मैं बस सही बता रहा हूँ, मैं तो आंखों में आंख डाल के पता कर लेता हूँ। जैसे ये बच्चे हमारे सब सुन रहे हैं और जो ताली बजाने के लिए बैठे तो क्या कहूँगा, जवानी जंग में मैं जवानी की हमेशा पूजा करता हूँ। जानते क्यों करता हूँ? भले ही मुझ पर उम्र का ढलान हो, मैं जवान था। मैं महसूस करता हूँ कि जवान जो इरादा कर लेता है, और जवानी में जो कमा लेता है बुढ़ापे में खाता है बैठ करके, और जवानी में जिसने नहीं कमा पाया वो बुढ़ापे में रोता है। और हमारा कोई देवता ब्रह्मा को छोड़ के बूढ़ा देवता नहीं मिलेगा, सारे के सारे जवान हैं। इसीलिए मैं जवानी को प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ देखें, जवानी जंग में दुश्मन से समझौता नहीं करती, भयंकर काल भी हो सामने तो ये नहीं डरती, कटा देती है सर अपना वतन के वास्ते हंस कर, जवानी देश का अपमान हरगिज सह नहीं सकती, जवानी देश का अपमान। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं, मैं एक बदायूं के कवि सम्मेलन में था। जब मैंने ये मुक्तक पढ़ा तो एक यादव जी बघेल साहब थे, बैठे थे। वो कहने लगे भाई साहब अब उम्र आपकी ऐसी नहीं रही है वीर रस की कविता पढ़ने की। तो मैंने कहा भाई साहब बघेल साहब आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, लेकिन एक बात पूछ रहा हूँ, जब पोस्टमार्टम होता है तो किसी के आदमी के पेट को सुरक्षित रखा जाता है कि बिसरा को, कलेजे को रखा जाता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने कि हम उस धरती के रहने वाले हैं जहाँ कलेजा बहुत बड़ा होता है, शरीर बहुत ज्यादा हो न हो, इसलिए हमने कहा सुनो। और सही बात बता रहा हूँ, बहुत से हमने नई उम्र के बूढ़े देखे, और यहाँ भीष्म पितामह जैसे हमने जवान देखे। ये वो देश है। तब मैंने एक मुक्तक पढ़ा, मैंने कहा सुनिए आप, इसमें दो शब्द हैं। वय हिंदी का शब्द है, वय माने उम्र, और जरा उर्दू का शब्द है, उसका मतलब है बुढ़ापा। बात यहाँ से कहता हूँ, देखें साहब जी, स्वागत। अगर हो खून में गर्मी तो हर वय में जवानी है। बोलो ठंडा खून हो जाए राजू भैया का तो उठाने लठिया, डंडा नहीं उठाएगा, बंदूक तो बाद की बात है। तब कहता हूँ अगर हो खून में गर्मी तो हर वय में जवानी है, वहीं पर जोश जिंदा है जहाँ जिंदा रवानी है। भगत आजाद के जज्बे भरत अभिमन्यु के किस्से, जरा में भीष्म के बल की पढ़ी जाती कहानी, जरा में भीष्म के। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे पढ़ने के लिए बहुत है, अब समय भी आपका हो रहा है। हमारे दो वरिष्ठ रचनाकार बैठे हैं। मैं दो छोटे छोटे 3 बंद के गीत लिखता हूं मैं। इतने नहीं कि बहुत लंबा लिखूं, फिर मुझे कहना पड़ेगा ना साहब मैं शॉर्ट कर रहा हूं। एक देश के नाम और एक नेताओं के नाम। स्वागत। नेताओं के नाम इसलिए कि कल्कि का अवतार, लोग कहते कल्कि का अवतार होगा। कल्कि भगवान जो है हमारे नेता हैं। ईमानदारी बात हो ना, आप गणेश की पूजा करो, किसी की करो,
गारंटी नहीं है कि आपको कुछ मिल जाए। अगर आपने किसी नेता की पूजा कर ली तो भाई साहब आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा, इसीलिए वो भगवान है। क्या बात। हाँ, तो इस भगवान की वंदना जरूरी है। तो आइए मैं एक गीत आपको दे रहा हूं। और देश की वंदना, देश का पानी और पानी की तासीर अलीगंज से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अलीगंज का बच्चा भी अगर आ जाए अपनी जिद पर तो उसका पहला हाथ तमंचे पर जाता है भाई साहब, किसी की जेब पे नहीं जाएगा। तब कहता हूँ उस पानी से प्रभावित होकर के मैंने लिखा। एक बार इस गीत को पढ़ करके ऐसा कोई मंच नहीं रहा जिस पे तालियां नहीं बजी, लेकिन एक बार ऐसी जगह फंस गया मैं। भाई सब पढ़े लिखे लोग थे, अधिकारी थे, ताली नहीं बजा रहे थे। तो मैंने कहा ईमानदारी से बताना आरओ का पानी कितने लोग पीते हैं? तो भाई साहब उसमें 80% आरओ का पानी पीने वाले थे। तो मैंने पानी कहाँ पी रहे हो तुम तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देश कैसा है? स्वागत दद्दू, स्वागत 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 स्वागत। देश यहाँ दुर्गा भवानी वाला है, देश यहाँ दुर्गा भवानी वाला है, रामायण गीता गुरबानी वाला है, दुनिया को सभ्यता सिखाई जिसने, राम कृष्ण बुद्ध की कहानी वाला है। देश यहाँ दुर्गा भवानी वाला। और कैसा देश है? देशभक्त रक्त की रवानी वाला है, देशभक्त रक्त की रवानी वाला है, सिंघनी के दूध की जवानी वाला है। बेटियां भी लड़े यहाँ संग जंग में, बेटियां भी लड़े यहाँ संग जंग में, सूर सैनिकों की कुर्बानी वाला है। जिंदाबाद। और कैसा देश है? राजू भाई आप टेंशन में लग रहे हो मुझे। अगर टेंशन में दावत आज के मौत तो भाई साहब जा सकते हो, नहीं तो देखो सामने वाले की गुस्ताखी मुझे अच्छी नहीं लगती है। पीछे वाला कुछ भी करे, कोई किसी की जेब में हाथ डाले, कुछ भी करे। मैं तो आंखों में झांकता हूँ, इसीलिए मुझे टेंशन लग रहा है आपके। स्वागत भैया, स्वागत। सिंह जना करती हैं माए जिस पानी को पीने से। अगर आपको लगे कि आपके भाई ने, आपकी धरती के एक बेटे ने कोई अच्छा गीत लिख दिया है तो मैं आपका समर्थन मांगता हूँ। और जब घर में समर्थन मिलता है तो बाहर के लोग तो अपने आप पूछने लगते हैं। तब कहते हैं ना, वैसे तो कही जाते कि जाके घर में इज्जत ना बाहर को करे वो, तो ताकि हमारे घर में इज्जत जरूरी है। दादा सुनो जी, स्वागत दादा, स्वागत। अब बोलना नहीं, नहीं तो फिर तुम्हें आउट कर दूंगा, तुम्हारा नंबर है। बीच में बोले तो तुम्हारा नंबर है। ना करती हैं माए जिस पानी को पीने से। और मेरे गीत की खासियत ये रहती है कि मैं पहले मात शक्ति को ही आगे रखता हूं हमेशा। तो इस गीत का भी शुरुआत माताओं से हो रही है। सिंह जना करती हैं माए जिस पानी को पीने से, जीजाबाई भी बनती हैं जिस पानी को पीने से, जिस पानी को पीकर नारी माँ चंडी बन जाती है, जिस पानी को पीकर नारी माँ चंडी बन जाती है, जिस पानी की लाज बचाते जौहर कर दिखलाती है। तो दुर्गा भाभी लक्ष्मीबाई याद वो हंडा रानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है। और सही बात बता रहे, मुझे मालूम पड़ जाता है कि जिस श्रोताओं में कितने पानीदार लोग बैठे हैं। तो इससे पता चल जाता सही होता, जिनका पानी अच्छा नहीं होता वे चुपचाप बैठे रहते हैं। पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है। और कैसा पानी है? जिस पानी की बूंद बूंद से भारत का इतिहास बना, जिस पानी का भगत सिंह था उससे वीर सुभाष बना, जिस पानी से भूषण जैसे कवियों की हुंकार बनी, जिस पानी से सीमाओं पर सेना की ललकार बनी, उस पानी से बनी जवानी मानी जो अभिमानी है। पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत। और कैसा पानी है? बहुत छोटा गीत है। स्वागत। और कैसा पानी है? देखो, स्वागत। राष्ट्र प्रेम का पानी पीकर सिवा हुआ मतवाला था, आगरे के किले तक उसने हमला कर दिया।
राष्ट्र प्रेम का पानी पीकर सिवा हुआ मत वाला था, देश प्रेम का पानी जिसमें भूराणा का भाला था, मंगल पांडे के पानी का भी अंदाज निराला था, आजादी के गीतों में भी इस पानी को डाला था। तो समर क्षेत्र में सदा शत्रु को याद दिलाता नानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत। और अंतिम पंक्तियां हैं इसकी। स्वागत स्वागत। जहां मेरे छोटे भाई ने, बलराम के छोटे भाई गोविंद ने कहा कि मैंने कभी सांप्रदायिकता को लेकर के, किसी कट्टरता को लेकर के मैंने वीर रस और रोज नहीं लिखा। और अंतिम पंक्तियों में मैं भी यही कहना। स्वागत स्वागत स्वागत। बहादुर शाह जफर के पानी की कुर्बानी जिंदा है, बहादुर शाह जफर के पानी की कुर्बानी जिंदा है, गुरु गोविंद के पुरुषारथ की अभी कहानी जिंदा है। तो शेखर के माजर वाली गोली तूफानी जिंदा है, अंडमान के काले पानी का भी पानी जिंदा है, अंडमान के काले पानी का भी पानी जिंदा है। तो आज देश की जनता फिर से पानीदार बनानी है, पानी हिंदुस्तानी है ये भारत माँ का पानी है, पानी हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदेश दे तो मैं नेताओं पे कविता छोटी सी पढ़ के अपना स्थान ले। बिल्कुल, ताली बजा के आदेशित करो सर। और ये कविता मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे बाद दादा डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी आएंगे। देश के बहुत बड़े रचनाकार हैं और एक ऐसे रचनाकार हैं और एक ऐसे कविता के कुम्हार हैं जो कच्ची मिट्टी से बड़े बड़े घड़े तैयार करके पूरे देश में फैला देते हैं। और बड़े बड़ी उन्हें बहुत बड़ी फौज खड़ी की है। मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूँ। नई नई प्रतिभाओं की खोज के लिए आते हैं, अन्यथा ये मंच नहीं था उनका। लेकिन प्रतिभा खोज का जो अभियान है इसीलिए वो आए, तो मैं उनकी भूमिका मना रहा हूँ। वो व्यंगकार है। तुम हो शक्ति निधान तुम्हारे क्या कहने। मैंने कहा नेता ईमानदारी से बड़ा है। अगर नेताओं की चरण वंदना मैंने कर ली होती, बड़ा अफसोस रहा मुझे इस बात का दुख है कि मैंने इस क्षेत्र का पानी नहीं पिया होता तो मैं किसी नेता के पीछे लग गया होता तो सही बता रहा बहुत बड़ा कवि हो गया होता। आप ऐसे भी बड़े। तुम हो शक्ति निधान तुम्हारे क्या कहने, कल युग के भगवान तुम्हारे क्या कहने। है ना, हनुमान जी की सब लोग पूजा कर रहे, नेता आए उनने कही वो दलित था, एक नहीं वो आदिवासी था। तब मुझे क्या कहना, तुम हो भैया बैठो जल्दी जल्दी बैठो, बैठ जाओ भाई। तुम हो शक्ति निधान तुम्हारे क्या कहने, कल युग के भगवान तुम्हारे क्या कहने। तुमसे हार गए हनुमान तुम्हारे क्या कहने, कल युग के भगवान तुम्हारे क्या कहने। बुरा न देखो बुरा न सोचो और बुरा मत बोलो, इन मंत्रों से मत निकाल बहुमत पा किस्मत खोलो। फिर जो बचे विचार बनाकर जहर द्वेष का घोलो, और गांधी जी की बेच लंगोटी खुले साड़ से डोलो। तुमसे हार गए जैदान तुम्हारे क्या कहने, कल युग के भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद।